आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। दूसरा भगवान का अवतार हुआ वराह अवतार, भगवान वराह बनकर के आए। तीसरा अवतार भगवान का नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा दत्तात्रेय अवतार, छठा कपिल अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, फिर ऋषभ देव अवतार, पृथु, फिर मत्स्य, फिर कूर्म, फिर धन्वंतरी, फिर मोहिनी, फिर नरसिंह, परशुराम, श्री राम, वामन, वेद व्यास, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध, धर्म, मनु, कल्कि और अजित। ये भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं। श्री सूत जी यहां भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन करते हैं। अगले अध्याय में भगवान के अवतार श्री नारद जी का ब्रह्मा जी से मिलने की कथा है, श्री वेद व्यास जी से मिलने की कथा है। ये जितने भी पुराण की कथाएं हैं वो सब वेद व्यास जी के द्वारा रची गई हैं। पुराणों को रचने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को जब शांति नहीं मिली तब वेद व्यास जी चिंतित हो गए और चिंतित होकर के भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान की प्रेरणा से श्री नारद जी वहां आए और नारद जी ने वेद व्यास जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि धर्म शास्त्रों की रचना करने के बाद भी जब सांसारिक लोग धर्म से विमुख होते हैं तो मेरा चित्त बड़ा दुखी होता है। संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, संत सदैव दूसरे के दुख से दुखी होता है। मेरे मन को अभी भी संतोष नहीं हो रहा है कि मैंने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि जीव का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। तब वेद व्यास जी को श्री नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, अभी तक आपने जिन भी ग्रंथों की रचना की है उन ग्रंथों में ज्ञान, भक्ति आदि समस्त बातों का वर्णन किया है। अब आप ऐसा ग्रंथ रचिए जो केवल भगवान के लिए हो और भगवान का हो। हम आपके पास आए हैं भगवत प्रेरणा से। हम आपको 4 श्लोकों को बताते हैं। इन 4 श्लोकों के आधार पर आप ग्रंथ की रचना कीजिए। तो नारद जी 4 श्लोक उन वेद व्यास जी को प्रदान करते हैं और यहाँ नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाते हैं। नारद जी बताते हैं कि हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। कर्म के प्रभाव से हमें दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और एक ब्राह्मण के यहाँ हमारी माताजी सेवा कार्य करने लगी। वहां कुछ महात्माओं का आगमन हुआ। चतुर्मास का समय था। हम छोटे 5 वर्ष के बालक थे। उन महात्माओं की सेवा में हमें लगा दिया गया। हम उन महात्माओं की सेवा में कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते थे, तो वन में जाकर के पुष्प और पवित्र पत्ते लाकर के उनकी सेवा में रख देते। उससे वह भगवान की पूजा करते। बदले में हमें महात्माओं की झूठन मिल जाती और हम उस झूठन को खाते। झूठन खाने से हमारे पाप दूर होने लगे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि नारद जी ने जो झूठन खाई है वो झूठन कैसी थी। धर्म शास्त्रों में झूठा खाना और झूठा खिलाना बिल्कुल मना किया गया है, इससे पाप लगता है। शास्त्र तो यह कहते हैं कि पति को भी पत्नी का झूठा नहीं खाना चाहिए और पत्नी को भी पति का झूठा। हमारी संस्कृति में झूठा खाना और झूठा खिलाना दोनों निषेध है। अब जब से यह जो टेलीविजन का और क्या वो जो फिल्मों का जमाना आया है, लोगों ने नए नए रिवाज शुरू कर दिए हैं। विवाह होता है तो विवाह का बंधन ही झूठे से शुरू होता है। वो उसके मुंह में चम्मच और वो उसके, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध जाकर के कहां कल्याण होगा। आप ध्यान दें, शास्त्र कहते हैं पति को भी पत्नी का झूठा नहीं खाना चाहिए और पत्नी को भी पति का झूठा नहीं खाना चाहिए।
झूठा खाने से पाप का आदान प्रदान होता है। पत्नी के लिए तो कर्तव्य यह है कि पति के खाने के बाद खाए, वही उसकी झूठन है। अर्थात जो भोजन बच गया, भोजन खिलाने के बाद जो बच गया वो खाए। ऐसे ही नहीं कि दोनों एक ही थाली में बैठ करके। तो झूठा खाना और झूठा खिलाना दोषपूर्ण माना गया है। भगवान को भोग लगा करके जो भगवान का भोग हो जाता है उसको झूठन नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। क्योंकि भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया है तो वह क्या बन गया? ऐसे ही पति ने जब भोजन कर लिया हो और जो भोजन अवशिष्ट बचा हो वह भोजन प्रसाद हो जाता है। पत्नी के लिए वही प्रसाद है। तो पहले अपने से श्रेष्ठ जनों को भोजन कराया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराया जाता है, फिर जो भोजन बच जाए फिर वह अपने खाने योग्य रह जाता है। नारद जी ने महात्माओं का जूटन इस रूप में खाया है कि पहले महात्माओं ने भोजन पा लिया, फिर जो रसोई में बर्तनों में जो भोजन बचा महात्माओं ने कहा बेटा अब तुम पाओ उसको, तो वो महात्मा का प्रसाद है, उसको जूटन कहा। तो महात्माओं का हाथ से भोजन पा करके और नारद जी के पूर्व जन्म के जो पाप थे वो पाप दूर हो गए। पाप क्या था ये भी सुन लीजिए। ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में गंधर्वों को और अप्सराओं को बुलाया गया। अब अप्सरा और गंधर्व का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में भोग विलास याद आ जाता है कि वही वो नाचते गाते होंगे, भोग विलास होता होगा। नहीं, भोग विलास नहीं होता। जैसे भगवान की कथा में हम लोग इन संगीतकारों को बुलाते हैं, ये कथा में भी जाते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो शादी ब्याहों में भी जाते होंगे। तो शादी ब्याह में जब जाते हैं तो वहां कौन हरे राम हरे कृष्ण सुनेगा? वहां गाने के अलग होगा, गाने का विषय यहाँ अलग होगा। तो ब्रह्मा जी की सभा में जब भी संगीतज्ञ आते थे तो वहां भगवत विषयक कथाओं का ही गायन होता था, नाम संकीर्तन होता था। तो नारद जी गंधर्व थे, उनकी एक पत्नी थी या प्रेमिका थी, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो जैसे रामलीला में कोई राम बन जाए, कोई सीता बन जाए, कृष्ण लीला में रास लीला में कृष्ण बन जाए, गोपियां बन जाए, ऐसे ही वो रूप बना करके गीत संगीत के द्वारा भगवान की लीलाओं का मंचन और गायन कर रहे थे। ब्रह्मा जी और अनेक अनेक देवी देवता उस दृश्य को देख रहे थे। तो जब वह रूपवती अप्सरा सुंदर रूप धारण करके मंच पर आई और नारद जी वहां पर थे पूर्व जन्म में, तो उस स्त्री को देखते ही उनके मन में काम जाग गया। प्रेम तो वो करते ही थे आपस में, और काम जाग गया। भगवान तो मन को जानते हैं, मन को देखते हैं। आपकी जुबान पर क्या है, मेरी जुबान पर क्या है, ये तो सब जानते हैं। भगवान तो इससे आगे जानते हैं कि मेरे मन में क्या है। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो नारद जी मंचन तो भगवान की कथा का कर रहे हैं लेकिन मन में तो उनके काम है। तो नारद जी को श्राप दिया, अरे तुम्हें नहीं पता यहाँ पवित्र स्थान है, मन में काम आदि की भावना रखोगे तो क्या होगा? जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ पृथ्वी पर रहो, वहां दासी पुत्र बन करके पैदा हो। तो पद से गिर गए, स्थान से गिर गए, तुरंत पृथ्वी पर दासी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। अब नारद जी कह रहे हैं कि दासी के पुत्र के रूप में हम प्रकट तो हुए, लेकिन भगवान ने यहां भी हम पर कृपा की, हमें ब्राह्मण की दासी बना दिया, ब्राह्मण का दास बनाकर भेज दिया। ब्राह्मण के घर में पूजा पाठ होती थी तो महात्मा लोग वहां रुकने के लिए आए तो उनकी सेवा में हमें लगा दिया। हमने जो उनकी सेवा की, सेवा के प्रभाव से और उनका जूटन खाने के प्रभाव से हमारे जो पूर्व जन्म के पाप थे वो पाप नष्ट हो गए, हमारे मन में भक्ति का उदय हो गया। अब हमें भगवान की कथाओं में, भगवान के कीर्तन में आनंद आने लगा। जब महात्मा भोजन आदि करने के पश्चात रात्रि में संकीर्तन करते तो सब लोग सो जाते, लेकिन हम वहां उनके पास बैठे रहते और उनके संकीर्तन को सुनते। महात्माओं ने देखा ये विलक्षण बालक है, और जो विलक्षण होता है वो फिर प्यारा भी हो जाता है। कुछ लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि भाई मंदिर में इन लोगों को महत्व दिया जाता है, इन लोगों को महत्व नहीं दिया जाता। उसका कारण ये होता है जो सेवा करता है उसको तो सब चाह रखते हैं,
आलसी को कौन अपने पास रखेगा? गुरु के पास रहना तो बड़ा टेढ़ा काम होता है, और सबसे कठिन धर्म सेवा का धर्म होता है, इससे कठिन कोई धर्म नहीं होता। तो सेवा के प्रभाव से संतों के प्रिय हो गए, संतों का उनके प्रति अनुराग हो गया। संसारिक व्यक्ति प्रसन्न होगा तो क्या देगा? धन देगा। आपकी सेवा से कोई प्रसन्न हुआ, जैसे होटलों में जाते हैं लोग और वेटर को देते हैं खाना खाने के बाद कि ये तुम्हारा है, तो संसार का लोग तो व्यक्ति तो खुश होकर के धन देंगे। भगवान के भक्तों के पास जो धन है वो नाम रूपी धन है। तो संतों ने देखा विलक्षण बालक है, तो बालक से कहा, अरे बेटा थोड़ा भजन किया कर। और संतों के पास रहकर वह भजन कीर्तन संकीर्तन नाम जप करने लगे। नारद जी तो प्रसन्न है, लेकिन उनकी माता बड़ी दुखी है। सोचने लगी है बाबाओं के चक्कर में पड़ जाएगा तो कहीं बाबा न बन जाए। ये महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं, सबको बाबा बनाना चाहते हैं। कल ही हम अब गुरु जी के मुख से सुन रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने बात कही। तो बाबा ने बन जाए, माता को बड़ी चिंता हुई, और माता ने उन महात्माओं से आकर के कहा, देखो स्वामी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे पति तो जब ये बालक 5 वर्ष का तभी सिधार गए थे। अब मेरा इस बालक के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है, बस मुझ पे कृपा करना। इतनी बात कही। महात्मा तो समझ गए। अब जब वो महात्मा 4 महीने पूरे हो गए, अपने स्थान पर जाने लगे, उस स्थान को छोड़ करके वह बालक उन महात्माओं के चरणों से लिपट गए और कहने लगे, गुरुजी हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। रोने लगे। महात्माओं ने कहा, बेटा ये तुम्हारा अभी इतना कार्य नहीं है, अभी तुम बालक हो और बड़े होकर के अपनी माता की सेवा करो। जब माता की सेवा करते करते माता तुमसे प्रसन्न हो जाए, तब जैसा माता कहें वैसा तुम करना। वो सन्यास के लिए कहें तो सन्यास ले लेना, लेकिन जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक सन्यास लेने का अधिकार नहीं है। माता की आज्ञा होगी तभी तो सन्यास लोगे। तो माता को सेवा से प्रसन्न करो। नारद जी ने कहा, तो जब तक माता है तब तक क्या करें? तो उन्होंने महात्माओं ने नारद जी को बड़ा सुंदर मंत्र दिया। कहने लगे, तब तक इस मंत्र का तुम जाप करो। मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कहा कि जब तक तुम्हारे ये भव बंधन है तब तक इस मंत्र का तुम जाप करो। ऐसे इस मंत्र का प्रभाव है कि इस मंत्र के जप करने से अज्ञान आदि सारे भव बंधन टूट जाते हैं। नारद जी इस मंत्र का जप करने लगे। छोटे से बालक थे। एक दिन माताजी गाय को दोहने के लिए गई। सुबह सुबह का समय था, अंधेरा था। अंधेरे में उस रास्ते में एक सांप लेटा हुआ था। अनजाने में सांप के ऊपर माताजी का पैर आ गया और उस सर्प ने माताजी को डस लिया। सर्प को भय होता है मनुष्य का, मनुष्य को भय होता है सर्प का। तो जैसे ही सर्प ने माताजी को डसा, माताजी के प्राण पखेरु हो गए। अब वो बालक अनाथ हो गया। पहले तो उस बालक ने उन ब्राह्मण के माध्यम से अपने माताजी का संस्कार किया। भगवान के भक्त की एक विशेषता होती है कि वो हर परिस्थिति का आनंद लेता है। वो सुख में तो भगवान को याद करता ही है, वो दुख में भी भगवान को याद करता है। सुख हो चाहे दुख हो, वह भगवान को कभी भूलता नहीं है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मां से तो मुझे बड़ा स्नेह था। मां के समान इस संसार में दूसरा कौन होता है? लेकिन ज्ञान ही है जो दुख से पार लगाता है। जिसको ज्ञान हो जाता है फिर वो दुख के कीचड़ में नहीं फंसता है। मन दुखी था। नारद जी ने विचार किया, चलो माताजी स्वर्ग सिधार गई, उनका जो अंतिम कर्म था उन्होंने विधि से किया। और मन में यह भाव आया कि एक ही बंधन था जो हमें रोके हुए था। अब हमारी माता तो रही नहीं, अब किसके उसमें रहे? और नारद जी उस स्थान को छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। बद्रिकाश्रम में पहुंच करके श्री नारद जी ने भगवान का ध्यान लगाया। प्रभु, अब तो हमारा कोई है ही नहीं,
पहले तो माँ को अपना मानते थे, अब तो माँ भी नहीं है, अब तो आप ही हमारे हैं, हमें आप दर्शन दें। और गुरु जी के दिए हुए मंत्र का वो जप करने लगे। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी इस मंत्र का जप करने लगे। गुरु मंत्र में बड़ा प्रभाव होता है। गुरु जब मुख से शिष्य के कान में मंत्र डालता है तो वह मंत्र कान में जाते ही जागृत हो जाता है, जाग जाता है। कलयुग में भगवान शिव ने सारे मंत्रों को कील रखा है, बांध रखा है, सुप्त कर रखा है। वो उन मंत्रों को जागृत करना पड़ता है। जागृत गुरु के वचन से होता है, विधि के पालन से होता है। उस मंत्र का जप किया तो जप के प्रभाव से भगवान की झांकी नारद जी के हृदय में प्रकट हुई। नारद जी ने हृदय में भगवान का दर्शन किया। भगवान के दर्शन करना ही अपने में बहुत आनंद का विषय है। नारद जी आनंद विभोर हो गए, लेकिन वह झांकी ज्यादा देर नहीं रही। क्षण भर में वह झांकी अदृश्य हो गई। नारद जी की वह दशा हो गई जैसे मछली को जल से बाहर निकालने पर मछली की हो जाती है। छटपटाने लगे, प्रभु आप कहां गए, प्रभु आप कहां गए। रोने लगे, विहल होकर के भगवान को पुकारने लगे। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, इस शरीर से तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी। जब तुम इस शरीर को त्याग दोगे तो तुम मेरे पास ही आओगे। तो नारद जी अब उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जब भगवान के यहाँ से बुलावा आएगा। और सबका बुलावा आता है तो नारद जी का भी बुलावा आया। तो नारद जी भी ने जब देह त्यागी तो सीधे भगवान के धाम को गए। और जब भगवान को लीला करने की इच्छा हुई तो नारद जी ही ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए। वही नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए। और वह नारद जी कहने लगे, देखो श्री वेद व्यास जी, हम वही नारद हैं। हमारे पास यह जो वीणा है, अब इस वीणा को लेकर के हम इस वीणा से एक भी अक्षर यदि उच्चारते हैं तो वह भगवान के लिए उच्चारते हैं। संसार के लिए हम एक अक्षर भी इस वीणा से नहीं बजाते हैं, क्योंकि हमें पता था हमने उस जन्म में संसार का चिंतन किया तो भगवान ने हमें संसार में ही धकेल दिया। अब हम इस वीणा को बजाते हैं तो केवल भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो आप भी जब ईश्वर विषयक, परमात्मा विषयक कोई रचना करोगे तो आपके मन को शांति अवश्य मिल जाएगी। जीव का मन अशांत तभी तक होता है जब तक वह संसार की ओर भागता है। जब जीव संसार से अपने मन को हटाकर भगवान की ओर लगा लेता है तब उसको असीम आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो भागवत भगवान की। नारद जी की बात श्री वेद व्यास जी को समझ में आई। चारों श्लोकों का चिंतन वह वेद व्यास जी करने लगे। उन 4 श्लोकों को समाधि में चिंतन करके उन्होंने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की। और 18,000 श्लोकों को रच करके उन्होंने विचार किया कि यह कोई साधारण रचना नहीं है, यह समाधि के द्वारा रची गई रचना है। तो इस विद्या को, इस धन को किसी अहरे गहरे को मैं प्रदान नहीं करूंगा। इस विद्या का, इस धन का जो अधिकारी होगा उसी को यह धन मैं प्रदान करूंगा। तो वेद व्यास जी विचार करने लगे, यह परम संहिता है, वैष्णवों का धन है, तो कोई वैष्णव ही इस कथा का अधिकारी हो। कल कथा के अधिकार, कहने के अधिकारी में शब्द आया कि भगवान की कथा सुनाने का अधिकारी कौन है? जो वैष्णव हो। तो नारद ब्रह्मा वेद व्यास जी विचार करने लगे कि कौन है वैष्णव। वैष्णवों में जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को मैं यह विद्या प्रदान करूंगा। तो उनके मन में विचार आया कि भगवान शिव के समान कोई दूसरा वैष्णव नहीं है, तो भगवान शिव ही मेरे पुत्र बनकर के आए, क्योंकि पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता है, गुरु की संपत्ति पर शिष्य का अधिकार होता है। तो शिव तो गुरु हैं, वो शिष्य कैसे बन सकते हैं?
तो शिव ही मेरे पुत्र तो बन सकते हैं, पुत्र बन करके आए और इस परम संहिता को, इस महान धन को मैं उनको सौंप दूं तो मेरे मन को शांति मिल जाए। भगवान शिव के पास पहुंच करके भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ, आप कृपा कीजिए, पुत्र बन करके हमारे गृहस्थ रूपी आंगन में प्रकट होइए। तब भगवान शिव ने तपस्या को स्वीकार किया और एक सुख की कथा यहां आती है, जिनके द्वारा सुखदेव जी का जन्म हुआ। पृथ्वी लोक कि प्राणी जब पाप में रत होते हैं तो पृथ्वी को बड़ा कष्ट होता है। यह धरती माता सबका भार वहन करती है, यह पृथ्वी माता सबके भार को अपने हृदय पर रखती है, लेकिन पापी का भार जब इस पृथ्वी माता के शरीर, पृथ्वी माता पर पड़ता है तो पृथ्वी माता को बड़ा कष्ट होता है। तो जब पापियों ने अत्याचार करना आरंभ किया तो माता भूमि को बड़ा कष्ट हुआ। उस कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवती भगवान नारायण के पास गई और भगवान नारायण से पापियों को मारने की प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि कंस आदि असुर इस पृथ्वी पर मेरे आंगन में प्रकट होकर के मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हैं, हे प्रभु आप मेरे कष्ट को हर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हम अभी अवतार लेते हैं और अभी भूभार को हर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि चलो सभी पृथ्वी पर मेरे जितने पार्षद हैं सभी अवतार ले लें। तो भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय करते हैं तो वहां श्री राधा जी विराजमान हैं और राधा जी भगवान के वियोग को क्षण भर भी सहन नहीं कर पाती। इतना प्रेम भगवान का है राधा जी के मन में कि क्षण भर भी उनसे दूर होने के विषय में सोच भी नहीं पाती। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहे हैं, यह सुनते ही भगवती जगदम्बा मूर्छित हो गई। क्या हो गई? भगवान श्री कृष्ण ने भगवती को मूर्छित देखा तो उनके मुखमंडल को, उनके मुख को अपने गोद में लेकर के अपने उत्तरीय से उनके मुख को पोंछने लगे और शीश पर हाथ, भगवती के नेत्र खुले और भगवती भगवान का हाथ पकड़ करके कहने लगी, हम भी आपके साथ चलेंगे, अकेले आपको जाने नहीं देंगे, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता है, हम तो आप ही के साथ पृथ्वी पर जाएंगे। भगवान ने कहा ये तो और अच्छी बात होगी, भक्तों को और आनंद की प्राप्ति होगी, चलो राधे तुम भी पृथ्वी पर चलो। भगवती ने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, पृथ्वी पर जाएंगे तो हम इस गोलोक के कुछ भाग को भी साथ लेकर के जाएंगे। जैसे पति देव के बाहर जाने का कार्यक्रम हो और पत्नी कहे मैं भी चलूंगी, तो पति का तो सामान एक छोटे से थैले में आ जाएगा, क्या पत्नी देवी का भी सामान थैले में आ जाएगा। वो कहेगी रुको 10 मिनट मैं जरा पैकिंग कर लूं, और इतना सामान वो अपना इकट्ठा कर लेगी। वो बेचारी, अब उसमें आधा सामान ही उसी का है, आधा तो पति का ही है। ये तुम्हारा ये सामान मैंने रखा, ये सामान रखा, ये सामान रखा। तो राधा जी ने कहा देखो हम अकेले नहीं जाएंगे, कुछ सामान भी हमारे साथ जाएगा। भगवान ने कहा चलो सामान भी ले लो, हमें कौन सा कंधे पर लेकर के चलना है बताओ। कहने लगे हम जो है साधारण जल में स्नान नहीं कर सकते, तो हमारे लिए वो अच्छे वाला जल लेकर के चलो। गोलोक में विरजा नदी है, कौन सी नदी? इस विरजा नदी को आप लेकर के चलो। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, विरजा को यमुना के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। कहने लगे हमारा जो मन है वो इसी गोलोक की पर्वत की तलहटियों में लगता है, तो एक काम करो स्वामी, ये थोड़ा सा पहाड़ भी ले चलो। तो भगवान ने कहा ठीक है, और 7 कोस उस गोलोक के पर्वत का 7 कोस का हिस्सा पृथ्वी पर प्रकट कर दिया गिरिराज के रूप में। भगवती ने कहा देखो आपका जो बगीचा है बहुत अच्छा है, ये बगीचा भी साथ ले चलो। भगवान ने कहा फिर ठीक है। मधुवन नाम का वन भी पृथ्वी पर प्रकट कर दिया, वृंदावन नाम का वन भी पृथ्वी पर प्रकट कर दिया। भगवती ने कहा अब एक कमी रह गई है। भगवान ने कहा क्या? कहने लगे जो पिंजरे में तोता बंद है ना, ये तोता हमें बड़ा पसंद है। इस तोते की विशेषताएं मैं आपको स्वामी क्या बताऊं।
इस तोते के बिना मैं एक क्षण भी जीने की कल्पना नहीं कर सकती। भगवान ने कहा अच्छा, इस तोते में ऐसा क्या है कि तुम इस तोते के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती? तो भगवती ने कहा कि हे स्वामी, आपका तो रोज आना जाना लगा रहता है। आज इस भक्त ने पुकारा, आज उस भक्त ने पुकारा, और आप जानते हैं कि आप जाते हैं तो हमारे प्राण लेकर के जाते हैं, हम तो आपके जाने के बाद निष्प्राण हो जाती हैं। आपने देख ही लिया होगा हम कैसे मूर्छित हो गए आपके जाने का समाचार सुन करके। अभी तो आप हमारे पास हैं, कभी तो आप बाहर से बाहर चले जाते हैं। तो जब हम मूर्छित हो जाती हैं आपके वियोग में, तो यह तोता कृष्ण कृष्ण कह करके हमारी मूर्छा तोड़ता है। ये तोता क्या करता है? कृष्ण कृष्ण ऐसा बोल करके हम जो मूर्छित हैं हमें होश में लाता है। तो प्रभु सबके बिना रह सकते हैं, इस तोते के बिना हम रहे। जिस प्रकार कृष्ण को राधा नाम प्रिय है, उसी प्रकार श्री राधा जी को कृष्ण नाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा फिर इसमें क्या बात है, जब हमने इतनी बड़ी बड़ी वस्तुएं पृथ्वी पर भेज दी तो इस तोते को भी भेज देते हैं। भगवती ने कहा लेकिन एक हमारी शर्त यह है कि आप हमारी शर्त को पूरा करो, तब यह तोता पृथ्वी पर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या शर्त है? भगवती ने कहा कि इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहते हैं। इस पृथ्वी लोक पर जो जन्म लेता है उसको मरना भी, और मरने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। हमारे सामने कोई हमारा प्रिय हमसे दूर जाए तो हमें दुख होता है। तो मैं तो यह चाहती हूं कि यह तोता पृथ्वी पर जन्म तो ले लेकिन कभी मरे नहीं। भगवान ने कहा यह बड़ा टेढ़ा काम है। इस पृथ्वी की मर्यादा है, यहां जो जन्म लेता है वो हमेशा नहीं रहता, हमें भी वापस आना है। लेकिन भगवान मरते नहीं हैं, भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान का अवतार जब पूर्ण हो जाता है तो भगवान स्वधाम गमन कर जाते हैं। भगवती ने कहा इस तोते में भी यही विशेषता होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो देवी, जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुड़ाने का काम हमने महादेव को दे रखा है। वो महादेव चाहेंगे तो यह तोता भी जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवती ने कहा महादेव और आपका तो बड़ा प्रेम है, तो आप कहिए महादेव से। तो भगवान ने कहा ठीक है, कुछ लीला करते हैं, महादेव के मन में प्रेरणा जगाते हैं। नारद जी का स्मरण किया गया। नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान के सम्मुख आए। भगवान ने इशारों में सारी बात समझा दी, और नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, और नारद जी सीधे कैलाश धाम की ओर प्रस्थान कर गए। अब पार्वती जो हैं भगवान शिव की उस गुफा में अकेली बैठी हैं। नारद जी को आता देख करके पार्वती ने नारद जी को प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी ने कहा शुभ हो, कल्याण हो, सौभाग्यवती भव, सब कुछ ठीक है, गृहस्थ जीवन ठीक है। भगवती ने कहा सब कुछ ठीक है गुरुजी, आपकी कृपा से इतने सुंदर हमें पति मिले हैं, इतने अच्छे हमें पति मिले हैं कि हम आपको जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। नारद जी ने कहा देवी प्रेम तो पूरा है ना? कहने लगे हाँ हमें प्रेम पूरा है। कहने लगे जहां प्रेम होता है वहां छुपाव नहीं होता। क्या तुम्हारे पति सब बातें तुम्हें बताते हैं घर बार की? भगवती ने कहा सब बताते हैं। तो नारद जी ने कहा कुछ पूछें? गुरु तो कभी कभी परीक्षा भी ले लेते हैं शिष्य की। भगवती ने कहा पूछो। तो कहने लगे क्या तुम्हें बताया है कि शिव के आपके पति के गलों में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? भगवती ने कहा ये हमने पूछा ही नहीं है। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा फिर कैसा प्रेम? प्रेम में तो कुछ बातें बिना पूछे भी बताई जाती हैं। अब नारद जी ने तो कर दिया वो काम जो करने आए थे। नारद जी ने कहा अच्छा मुझे पूछ करके बताना, तभी तुम उत्तीर्ण मानी जाओगी। अब नारद जी तो वहां से चल दिए, और चलते चलते बाहर द्वार पर जो नंदी जी थे उनसे कहा भगवान शिव कहाँ हैं? कहने लगे भगवान शिव तो वट वृक्ष के नीचे हैं। कहने लगे कह दो मैया ने बुलाया है। और नारद जी कह करके वहां से
नंदी जी दौड़े दौड़े गए कि मैया ने बुलाया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, किसने कही ये बात? कहने लगे नारद जी ने। कहने लगे फिर तो हो गया, जय श्री राम। भगवान शिव दौड़े दौड़े भीतर गए। अब महिलाएं पहले एक ऐसा कमरा बनाती थी, वो कमरे का दरवाजा तभी खुलता था जब कोई नाराजगी हो। इसको क्या कहते थे? वो भवन का दरवाजा खुला हुआ है और भगवती इस भवन में बैठी है। भगवान शिव समझ गए जल्दी से मामला निपटने वाला। भगवान शिव ने भगवती से कहा, देवी क्या बात है, क्या नाराजगी है? भगवती ने कहा, आप हमसे प्रेम करते नहीं हो। भगवान ने कहा, ये बात किसने कही तुम्हें कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते? कोई इसमें पति पत्नी में कहेगा कौन? ये तो आपस में समझने की बात है। भगवान ने कहा, नहीं, हम तो तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। कहने लगे प्रेम करते हैं तो प्रेम में कोई बात छुपाई नहीं जाती। आपने हमें यह क्यों नहीं बताया कि आपके गले में मुंडों की माला है, यह किसकी है? भगवान ने कही, तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या छुपाओ? तुमने पूछा नहीं और हमने बताया नहीं। तो वही नारद जी वाली बात भगवती ने कही, प्रेम में को कुछ बातें बिना पूछे भी बता दी जाती हैं। तो भगवान ने कहा, आप जानना चाहती हो? भगवती ने कहा, हाँ जानना चाहते हैं। तो कहने लगे, सुनो, ये जो मुंड हैं, ये मुंड 108 हैं और देवी ये तुम्हारे ही मुंड हैं। किसके? भगवती ने कहा, अच्छा मेरे मुंड हैं? हाँ, जब जब तुम सती बनती हो और अपनी देह त्यागती हो तो मैं तुम्हारे उस मुंड को तुम्हारे प्रेम के कारण अपने गले में धारण कर लेता हूं। भगवती ने कहा, वाह, झूठ बोलने की कला हो तो आपके पास हो, हैं? झूठ भी बोल रहे स्वामी, तो ऐसा झूठ बोलो जो किसी की समझ में आ जाए। 108 मेरे जन्म हो गए, आपने उसके बाद एक बार भी जन्म नहीं लिया। केवल मैं ही मरने के लिए पैदा हुई हूं क्या कि मैं 108 बार मर गई? भगवान ने कहा, देखो देवी, हमने तो अमृत पिया है, हम तो कभी मरेंगे नहीं। तुम्हें अमृत पीना हो तो बात करो, हम तुम्हें भी पिला देंगे, फिर आज के बाद तुम भी अजर अमर हो जाओगे। देवी ने कहा, फिर हमारे प्रेम की यही कसौटी है कि आप हमें वह अमृत पिलाइए जिसके पीने से जन्म मृत्यु के बंधन कट जाते हैं। अब ये गृहस्थी साधारण गृहस्थी नहीं है, इनकी लड़ाई भी होती है तो भगवान विषयक चर्चा पर होती है। कथा कहां से शुरू हुई, कहां आकर के रुकी? भगवान ने कहा कि वह जो अमृत है साधारण अमृत नहीं है, वह कथा रूपी अमृत है। तुम्हें पीना हो तो बताओ, हम तो पिलाने के लिए सदैव तैयार हैं। भगवती ने कहा, हम पीना चाहते हैं, हमें पिलाइए। तो भगवान शिव ने कहा कि यह जो कथा है इसके सब अधिकारी नहीं है। अनाधिकारी के हाथ में सत्ता आ जाए, अनाधिकारी के हाथ में शक्ति आ जाए तो वो उत्पात ही मचाता है। भगवान ने डमरू बजाया और डमरू बजा करके कहा कि यहाँ मेरे और पार्वती के अतिरिक्त कोई जीव न रहे। भगवान की आज्ञा हुई तो सब जीव जंतु वहां से उस स्थान से चले गए। नंदी जी दूर पहरे पर लग गए और भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में बैठ गए और भगवान शिव गुरु बनकर के पार्वती को कथा सुनाने लगे। अब रहस्य यह हुआ कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव कथा सुना रहे थे, वट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे जैसे वृक्ष है, उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। उस घोंसले में एक मैना ने अंडा दिया था। डमरू की आवाज सुनकर के मैना तो उड़ गई, अब अंडा कैसे उड़ता? डमरू के कंपन से वह अंडा भूमि पर गिर गया और अंडा वह फूट गया। उस अंडे में सुख था, तोता था। वो तोता और कोई नहीं था, वो भगवती राधा जी के आंगन का ही वह जीव था। वह तोता, वह अंडा जो फूट गया, उस जीव की जीवन समाप्त हो गया। भगवान शिव कथा सुनाने लगे। धर्मशास्त्र कहते हैं कि यह जो अमर कथा है, यह अमर कथा भागवत ही है। भागवत में 12 स्कंद हैं, 7 दिन में यह कथा सुनाई जाती है। भगवान शिव कथा सुनाने लगे। भगवान शिव ने कहा, देवी ध्यान रखना,
कथा सुनाते समय जब तक तुम्हारी कथा में मति रहेगी मैं तभी तक कथा सुनाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि कथा में तुम्हारा मन नहीं है तो मैं कथा सुनानी बंद कर दूंगा। भगवती ने कहा ऐसी अमर कथा तो सुनने का अवसर बार बार कहां मिलता है। प्रभु जब तक आप सुनाएंगे मैं भी सुनती रहूंगी। तो भगवान शिव नेत्र बंद करके भगवान की भागवत की कथा सुनाने लगे। पार्वती बीच बीच में भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार कह करके देने लगी। देखो पार्वती, अब भगवान राम का अवतार हो रहा है। पार्वती ने कहा इस तरह से पहले माता एक कथा सुनाती थी ना, इसी प्रकार से सुनाती थी। कथा सुनते सुनते पहला दिन जब बीता तो उस कथा का प्रभाव यह हुआ कि वह जो अंडा था जो टूटा हुआ था वह अंडा वापस जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा का प्रभाव यह हुआ कि उस अंडे में मरा हुआ जीव जीवित हो गया। तीसरे दिन की कथा का प्रभाव यह हुआ कि वह जीव उस अंडे से सकुशल बाहर निकल आया। उस जीव ने देखा कि मैं तो मर चुका था, अंडा भी फूट चुका था, मेरे भी प्राण पखेरु हो चुके थे, मैं वापस जीवित हुआ तो उस मेरे जीवन दान में इस कथा का बड़ा महत्व है। इस कथा के प्रभाव से ही मैं जीवित हुआ। अब यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है, किसी भी तरह मुझे इस कथा को पूरा पूरा सुनना है। और वह जीव वहीं बैठा बैठा, वह तोते का बच्चा वहीं बैठे बैठे कथा सुनने लगा। अब पंचम स्कंद ज्ञान की कथा है। ज्ञान की जब चर्चा होती है तो फिर शरीर सुस्त हो जाता है, मन इधर उधर भागने लगता है, किसी किसी को तो नींद भी आ जाती है। अभी ये हमारे गोविंद जी रात जागरण करके आए। हमने कहा भाई तुम सो गए थे? कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर? कहने लगे आपकी कथा में सो जाएंगे। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है। ये इन्होंने जवाब दिया मुझे, चलो किसी को कुछ तो लाभ हो कथा का, सोने का ही लाभ ले लिया जाए। तो ज्ञान की जब चर्चा होती है तो शरीर सुस्त हो जाता है। माता पार्वती का शरीर सुस्त हुआ, देवी हैं बेचारी लीला कर रही हैं, नींद आ गई और भगवान के कंधे पर ही, भगवान शिव के कंधे पर ही अपना कंधा रख करके सो गई। भगवान कथा सुना रहे हैं भाव विभोर होकर के, नेत्र बंद करके। और जब व्यक्ति भाव विभोर होता है तब उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। तोते ने सोचा माँ तो सो गई और माँ सो गई तो कथा बीच में रुक जाएगी और ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, आज मौका है, कल मिले ना मिले। तो तोते की एक विशेषता होती है, वो आवाज बहुत जल्दी पकड़ता है। तो तोते ने माँ की उसी आवाज में बीच बीच में कहना आरंभ कर दिया। जब दसम स्कंद की कथा आरंभ हुई और वह भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो भगवान भोलेनाथ भाव विभोर हो गए। मेरे प्रभु आ रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके भगवान का जयकारा लगाने लगे, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब जब जयकारा हुआ, दोनों हाथ भगवान के उठे तो पार्वती को भी चेतना आई। पार्वती ने कहा भगवान ने कहा हूं नहीं, जय बोलनी है। पार्वती ने विचार किया कि एक बार झूठ बोलने के कारण मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। पार्वती ने हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों को पकड़ करके कहा कि स्वामी सच बात तो यह है कि मेरी तो आंख लग गई थी और मुझे नहीं पता किनका अवतार हुआ। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कथा तो हम कल भी सुना देंगे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी बात का हमारी बात का उत्तर कौन दे रहा था। भगवान ने जैसे ही मुख फेर करके देखा तो वह छोटा सा तोते का बच्चा डरता डरता सामने आकर के खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कांपने लगा। भगवान ने कहा कथा सुनने में दोष नहीं है, लेकिन कभी कपट से कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने के नियम होते हैं। व्यास आसन पर बैठे हुए वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। पैरों को व्यास जी की तरफ फैला करके कथा नहीं सुननी चाहिए। कुछ होता है कि पैर फैला करके बैठ गए, अक्सर टीवी देखते समय यही स्थिति होती है। लेट करके कथा नहीं सुननी चाहिए। हाँ, शरीर में अस्वस्थता है, रोग है, बीमारी है, तो इन सब बातों में छूट मिल जाती है।
तुमने कथा सुनी, दोष ये नहीं है, लेकिन तुम पीठ पीछे बैठ करके कथा सुन रहे हो। पीठ पीछे तो चुगली होती है, कथा थोड़ी होती है। तुम सामने आकर के बैठते, हम तुम्हें भी कथा सुना देते। तो अब तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम अनाधिकारी हो, और अनाधिकारी को विद्या देने से अपनी ही हानि होती है। तो भगवान ने कहा इस शरीर को छोड़ दो, त्रिशूल फेंक दिया। अब तोता वहां से उड़ गया। पीछे पीछे भगवान का शूल, आगे आगे वह तोता। तीनों लोकों में उसको कहीं बचने की, छुपने की जगह नहीं मिली। अब एक दिन भगवान श्री वेद व्यास जी की धर्म पत्नी सरस्वती नदी के किनारे पर आश्रम के बाहर ड्योढ़ी पर बैठी थी। सायंकाल का समय था। बेचारी को जम्भाई आ गई, और जम्भाई आई तो उस तोते ने देखा यही छुपने की जगह है, और वह तोता मुख के अंदर। अब किसी ने कहा मुंह में मक्खी भी चली जाए तो पता चल जाता है, और वो तो तोता था, तो क्या भगवती को पता नहीं चला? तो इसका उत्तर संतों ने दिया कि अमर होने का मतलब यह नहीं कि एक ही शरीर से रहा जाए। अमर होने में एक विद्या होती है, पर काया प्रवेश विद्या। आज से पूर्व इस विद्या को आदि गुरु शंकराचार्य जी जानते थे, उनको इस विद्या का पता था। जब भगवान श्री शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र जी के साथ, और उनकी धर्मपत्नी भारती ने मंडन मिश्र जी को हारते हुए देख करके और मोर्चा लिया, कहने लगे पति के आधा हिस्सा पत्नी होती है, और आप हमारे पति को हरा करके अपने को विजय न माने, हमें भी हराएं तो हम जाने। तो वो बड़ी विदुषी थी, तो वो शास्त्रार्थ करने लगी भगवान श्री शंकराचार्य जी से। और शास्त्रार्थ में उन्होंने गृहस्थी की उन बातों को पूछ लिया जो सन्यासी को पता नहीं होती। घर गृहस्थी की बहुत बातें हैं। अब ये बात सुनकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है, आपने प्रश्न पूछा है, ये गृहस्थी का प्रश्न है, हम तो सन्यासी, हमने तो विवाह ही नहीं किया, हमें क्या पता, थोड़ा समय दो, हम ये विद्या प्राप्त करके आए गृहस्थी की, तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। सन्यासी हैं, विवाह तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर की तुम रक्षा करना, इस शरीर से मैं अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेता हूं, और किसी गृहस्थी के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करा देता हूं, विद्या जान करके आ जाऊंगा, इस शरीर में आकर के फिर उनसे शास्त्रार्थ कर लेंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उस विद्या के प्रभाव से अपने शरीर से आत्मा को निकाला। एक राजा अभी अभी मरा था, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, और उस राजा के शरीर में प्रवेश करके गृहस्थी की सारी विद्याएं जान करके, जो जो भगवती ने, भारती ने पूछा था, वो सब जान करके आ गए, और अपने शरीर में वापस आकर के फिर शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ में उन भगवती को भी हराया, और मंडन मिश्र को अपना शिष्य बनाया। वो सनातन धर्म के आधारभूत स्तंभ हुए, 4 शिष्य हुए, जिन्हें 4 गद्दी पर बैठा करके 4 पीठों की स्थापना की, जो 4 शंकराचार्य कहलाए। तो ये कथा है। तो आदि गुरु शंकराचार्य इस विद्या को जानते थे। तो तोता शरीर से प्रवेश नहीं किया, तोते ने शरीर से अपनी आत्मा को निकाला, और आत्मा का तो कोई आकार होता नहीं है, और आत्मा को उस वाटिका के वेद व्यास जी की धर्मपत्नी के मुखमंडल से उनके उदर में जाकर के बैठ गया। इतने मात्र से वह भगवती गर्भवती हो गई। वेद व्यास जी को अनुमान हो गया भगवान शिव की कृपा हम पर हो गई है। गर्भ का समय जब पूर्ण हुआ, 9वां महीना जब लगा, भगवती उन वाटिका ने कहा कि स्वामी अब प्रसव का समय आया है, आप थोड़ी व्यवस्था जो भी महिलाओं की होती है, क्या कहते हैं, जो आती हैं दाई वगैरह, उनकी। 9वां महीना बीत गया, कोई शुभ समाचार नहीं आया। 10वां महीना, 11वां महीना, ऐसे ऐसे करके 12 साल बीत गए, गर्भ से जीव बाहर नहीं आया। 9 महीने में क्या स्थिति हो जाती है माता की, और वो तो 12 साल गर्भ में रहे। भगवती ने श्री वेद व्यास जी से कहा स्वामी अब यह जो भार है सहा नहीं जाता, आप कृपा करो इस भार से मुक्ति दिलाओ। मां के लिए बच्चा भार कब होता है?
कभी होता है माँ के लिए बच्चा भार, वो तब होता है जब माँ पर भारी पड़ जाए। अब माँ पर ही बालक भारी हो रहा है तो माँ ने कहा इस भार से मुक्ति दिलाएं। तो उन वेद व्यास जी ने उस गर्भ को दृष्टि करते हुए कहा, क्यों रे तू अपनी माँ को कष्ट क्यों दे रहा है? गर्भ से आवाज आई, पिताजी बाहर आऊंगा तो त्रिशूल मुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान शिव का त्रिशूल था ना, वो अभी वहीं था। बाहर आऊंगा त्रिशूल मुझे छोड़ेगा नहीं, कोई हमको वचन दे दे कि शूल हमारा कुछ न बिगाड़ पाए तो हम अभी गर्भ से बाहर आ जाए। उस समय श्री कृष्ण भगवान इस धरा भूमि पर थे। वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, वो योगेश्वर हैं। कहने लगे कि ऐसे ऐसे बात है। भगवान श्री कृष्ण सारी बात जान गए और माता वाटिका के पास आकर के कहने लगे, हे गर्भ के जीव, मैं तुम्हें वचन देता हूं, भगवान का शूल तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा, अब तुम बाहर आ जाओ। भगवान का वचन सुनते ही वह जीव बड़ा प्रसन्न हुआ। इस कथा का रहस्य यह है कि 3 शूल होते हैं। त्रिशूल में कितने होते हैं? नोक। एक है काम, एक है क्रोध और एक है लोभ। ये 3 शूल प्रत्येक जीव को बींधते रहते हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले। भगवान की कृपा हो जाए तो यह शूल जीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, और भगवान की कृपा न हो तो जीव को यह शूल बींधता रहता है। भगवान ने वचन दिया तो गर्भस्थ जीव उसी क्षण गर्भ से बाहर आया, और बाहर आकर के अभी नाल भी मां से जुड़ी हुई है। उस दाई ने नाल को काटा, नाल छेदन संस्कार हुआ। मां से नाल के अलग होते ही उस नाल को बालक ने हाथ में पकड़ लिया और वन की ओर भाग पड़ा। तो कितना प्रबल वैराग्य उस बालक का था। वन की ओर भागा, पीछे पीछे वेद व्यास जी भागे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः, हे पुत्र कह करके भागे। अब एक सरोवर था जंगल में, और उस सरोवर में देवांगनाएं स्नान कर रही थी। देवताओं की पत्नियां उस सरोवर में स्नान कर रही थी। उन भागते हुए सुखदेव को देख करके वे देव पत्नियां हाथ जोड़ करके जल में खड़े होकर के उनको प्रणाम करती हैं। पीछे से पुत्र पुत्र के आवाज करते हुए पुकारते हुए जब वेद व्यास जी आते हैं तो वो घबरा जाती हैं और वृक्षों की ओट में छुप जाती हैं। वेद व्यास जी इस दृश्य को देखते हैं, कहते हैं, अरे बेटियों, हैं ये ऐसा अजब दृश्य मैंने पहली बार देखा है। वो 12 साल का जवान बेटा मेरा, वो जब जाने लगा तो तुमने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और मैं तुम्हारी पिता की उम्र का, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूं, और मुझे देख करके तुम वृक्षों में छुप गई। इसमें कुछ रहस्य तो होगा, बताओ। देवी ने कहा, उन देवियों ने कहा कि हे महात्मन, आपका जो पुत्र है ना, वो आपसे भी श्रेष्ठ है। आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन उस दिव्यात्मा की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद भी नहीं है। वह जो अमल आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वह इतना पवित्र है कि देह पर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। अब पिता के सामने कोई पुत्र की प्रशंसा करे तो पिता की छाती चौड़ी होती है, नहीं होती है। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया उन बेटियों को, खुश रहो बेटी। और फिर पुत्र को खोजने के लिए वन में चले गए। वृक्षों ने कहा, आप वृक्ष कि आपका पुत्र केवल आपका कल्याण थोड़ी करेगा, आपका पुत्र तो पूरे जगत का कल्याण करेगा, लेकिन समय की प्रतीक्षा कीजिए। अब वेद व्यास जी ने उन श्लोकों में से 18,000 श्लोकों में से कुछ श्लोक अपने शिष्यों को याद कराए और कहा कि किसी कंदरा में कोई बालक यदि तपस्या करता हुआ मिले तो उनको यह श्लोक सुना देना, और इस श्लोक के प्रभाव से जब उसकी समाधि छूटे और वह इन श्लोकों की रचना के विषय में पूछे तो उसको मेरे पास ले आना। तब शिष्य कंदरा कंदरा घूम करके उस बालक की खोज करने लगे, तो एक कंदरा में वह बालक सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे। शिष्यों ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी का वर्णन करते हुए
एक श्लोक सुनाया, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कभिसम वैजयंतीम च मालाम। इस पवित्र श्लोक को सुनाया। इस पवित्र श्लोक को सुनते ही उनकी समाधि छूट गई। यह जो श्लोक है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में हैं, भगवान के अधरों पर बंसी है, कानों में कनेर का पुष्प है और भगवान मधुर बंसी की ध्वनि बजा रहे हैं, ऐसे स्वरूप का जब उस श्लोक के द्वारा वर्णन किया गया, भगवान की झांकी सुखदेव जी के हृदय में जैसे ही प्रकट हुई तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। योगियों की भी समाधि को तोड़ने की जिसमें सामर्थ्य है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। ऐसे भगवान हैं कि योगियों की भी समाधि छूट जाती है उनका दर्शन करने से। भगवान शिव किसी का दर्शन करने नहीं आते, केवल राम और कृष्ण का ही दर्शन करने आते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित श्लोक को सुना तो समाधि से उठे, बाहर झांक करके देखा तो वो दो शिष्य थे, हाथ जोड़ करके सुंदर श्लोक का पाठ कर रहे थे। उनके पास आकर के कहा कि रे ब्राह्मण, ये श्लोक तुम्हें कहां से प्राप्त हुए? तो उन शिष्यों ने कहा कि ये तो केवल 2 ही श्लोक हमने सुनाए हैं, हमारे गुरुजी के पास तो 18,000 श्लोक हैं। उन श्लोकों की चाह में सुखदेव जी पीछे पीछे वेद व्यास जी के पास आ गए और श्री वेद व्यास जी ने परीक्षा लेकर के, ऐसे ही उनको विद्या प्रदान नहीं की, देवी भागवत के अनुसार जनक जी के पास परीक्षा के लिए भेजा और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्हें भागवत रूपी 18,000 श्लोकों का यह महान ग्रंथ जो वैष्णवों का धन है उनको समर्पित कर दिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार यह रचना हुई और सुखदेव जी इस कथा के प्रथम वक्ता हुए। और सुखदेव जी ने यह जो कथा सुनाई, यह कथा सुखदेव जी ने हर किसी को नहीं सुनाई, ऐसे ही कथा बांटते हुए नहीं घूमे वो। वेद व्यास जी ने कहा आपने 18,000 श्लोकों को स्वीकार कर लिया है, अब आप जन जन में इस कथा का प्रचार करें। सुखदेव जी ने कहा जब कोई योग्य श्रोता मिलेगा तो हम इस कथा को कहेंगे। और ऐसा कहकर के श्री वेद व्यास जी के पास से वह सुखदेव जी पुनः वन में तपस्या करने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण धरा भूमि पर अवतार लेते हैं, कंस आदि राक्षसों को मारते हैं, जरासंध आदि पापियों को मारते हैं, पांडवों की पग पग पर रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। महाभारत का महान युद्ध होता है, उस युद्ध में निर्बल पांडवों का भगवान साथ देते हैं और कौरवों को परास्त करके पांडवों को उनका राज्य वापस दिला देते हैं। भागवत में यह कथा विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बिठा करके अपने द्वारिका धाम में जाना चाहते हैं तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का कुंती जी से बुआ भतीजे का संबंध है। भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर के जब कुंती खड़ी होती है तो भगवान लजाते हुए बुआ का हाथ पकड़ करके कहते हैं, माँ बेटे के सामने हाथ जोड़े क्या अच्छा लगता है? आप तो मेरी पूजनीय हैं, आप मेरी माता हैं, कुछ मन में बात हो तो कहो। भगवती कुंती ने कहा, कान्हा तुमने सबको सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, बुआ यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो अब मांग लो क्या चाहा है। तो कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे देना चाहते हो तो मना मत करना, जो मैं मांगूंगी वो मुझे दे देना। भगवान ने कहा क्या चाहिए बुआ? कुंती ने कहा मुझे विपत्ति चाहिए। क्या चाहिए? विपदः सन्तु, मुझे विपत्ति चाहिए। भगवान ने माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ अब तक तू विपत्ति में ही तो रही, तूने सुख देखा कहाँ है? जब तेरा विवाह हुआ
तो हमारे फूफा जी अर्थात आपके पतिदेव स्वर्ग सिधार गए, और जब बालक पैदा हुए तो आपको संपत्ति से वंचित कर दिया गया। अरे मां, आपके बेटों को मारने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए। जब से आपने होश संभाली, आपने विपत्ति ही तो देखी है। आज आपका बेटा राजा बना है, और आज आपके सुख के दिन आए हैं, और आज आप मुझसे मांगने आई हैं, तो मांग क्या रही हैं? कुंती ने कहा, देखो कान्हा, जब विपत्ति हम पर थी तो तुम हमारे साथ थे। आज जब हमारे पास संपत्ति आई है तो तुम हमसे दूर जा रहे हो। ऐसी संपत्ति का मैं क्या करूं जो मुझे आपसे दूर ले जाए। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे ना संपत्ति चाहिए, ना विपत्ति चाहिए। कान्हा, मुझे तो आप ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कुंती के इन वचनों से बड़े प्रभावित हुए और कुछ दिन वहीं ठहर गए। अब अश्वत्थामा, जो अपने अपमान से बड़ा दुखित था, उस अश्वत्थामा ने दुर्योधन से जाकर के पूछा कि दुर्योधन, तेरे अंतिम समय अब आ गया है, तेरा अंतिम समय आया है, तेरे मन में कुछ चाह हो तो मुझे बता। दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, मेरे मन में केवल एक ही दुख है। मेरे 100 भाई थे और इतनी विशाल सेना थी। भीष्म पिता जैसे महान योद्धा थे, कर्ण जैसा मित्र था, और उस युद्ध में पांडव केवल 5 थे। ऐसा क्या हुआ कि मेरे तो पूरी की पूरी सेना समाप्त हो गई, पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ। आप तो भगवान शिव के अवतार हैं, अश्वत्थामा भी भगवान शिव के अवतार हैं। क्या आपका भी इतना सामर्थ्य नहीं कि आप एक ही पांडव को मार करके मेरे सामने डाल दो कि मेरे मन को संतोष हो जाए? चलो, मेरे 1000 मरे, कम से कम उनका एक तो मरा। अश्वत्थामा ने कहा, यह बात है, इतनी सी बात है। हम संकल्प करते हैं, 5 पांडवों के शीश काट करके तुम्हारे सामने अभी ला करके गिरेंगे। अश्वत्थामा जैसा कोई योद्धा नहीं हुआ। संकल्प करके वह ब्राह्मण चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण अपनी शिविर में विश्राम कर रहे थे। द्रौपदी अपने कक्ष में थी, 5 पांडव अपने कक्ष में थे। जैसे ही अश्वत्थामा वहां से चले, भगवान अपने आसन से बैठ गए और बैठ करके दौड़ते हुए द्रौपदी के पास आए। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं और उसको कृष्णा कह करके बुलाते हैं। कृष्णा, अरे कृष्णा। द्रौपदी दौड़ती हुई बाहर आई, जी भैया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरे पति कहाँ हैं? कहने लगे, वो तो शिविर में सो रहे हैं, उनको उठा जल्दी जल्दी। और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों के शिविर में आई और पांडवों को जगाने लगी। अब गहरी नींद में सोए होंगे, बार बार उठाने पर जब उठे तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ऐसी नींद में कोई सोता है? इतनी देर से तुमको आवाज लग रहे हैं, उठ जाओ उठ जाओ। ऐसे कोई घोड़े बेच करके सोता है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, सोता है। कहलेंगे, कौन सोता है? कहलेंगे, जिसके रक्षक आप हो वो ऐसे ही सोता है। आप हमारे रक्षक हैं, हम तो ऐसे ही सोएंगे। भगवान ने कहा, सोने का समय नहीं है, जागो। चलो आज भीष्म पितामह के पास चलते हैं। अब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह, रात्रि का समय है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के सामने आकर के खड़े हो गए। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग,
धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।